छठ पूजा भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मिथिलांचल क्षेत्र में मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ही गहरा है। सूर्य देव और छठी मैया की उपासना का ये पर्व मानव जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। महिलाएं ये व्रत अपनी संतान के लिए करती है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। सूर्य देव की आराधना और सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक किया जाता है। छठ पूजा का यह पर्व सामान्य रूप से हर साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में आता है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है? छठ पूजा का महत्व क्या है? छठ पूजा के दौरान कौन से नियम का पालन करना आवश्यक होता है? छठ पूजा से जुड़ी समस्त जानकारी देते हैं। मार्कंडेय पुराण में प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी को भगवान सूर्य की बहन माना गया है। छठी मैया को संतान सुख की प्राप्ति, उसकी दीर्घायु और परिवार के सुख सौभाग्य के लिए पूजा जाता है। छठ पूजा में विशेष रूप से छठ माता और भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। मान्यता है कि छठ पूजा की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। ऐसे में जानते हैं छठ पूजा की पौराणिक कथा क्या है? कहा जाता है प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी धर्म पत्नी का नाम मालिनी था। उन दोनों के जीवन में धन संपत्ति तो बहुत थी, लेकिन कमी थी तो बस एक संतान की, जिस कारण राजा और रानी बहुत दुखी रहते थे। इस तरह संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्रष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के प्रभाव से रानी गर्भवती भी हुई, लेकिन उन्होंने एक मृत संतान को जन्म दिया। वहीं दूसरी तरफ राजा प्रियव्रत मृत संतान होने का दुख सहन न कर सके और राजा ने अपना प्राण त्याग देने का फैसला किया। जब राजा आत्महत्या करने जाते थे तभी उनके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी बोली, हे राजा प्रियव्रत, मैं षष्ठी माता हूँ। मैं अपने भक्तों को संतान सुख और सौभाग्य प्रदान करती हूँ। जो भक्त सच्चे मन से मेरी उपासना करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। माता आगे बोली, यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो निश्चय ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा ने षष्ठी माता के आदेश अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को अपनी पत्नी के साथ मिलकर विधि विधान के साथ छठ माता की व्रत उपासना की और माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मान्यता के अनुसार तभी से छठ पूजा का ये पावन पर्व मनाया जाने लगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने के लिए छठ पूजा की थी। जब पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल दिया गया था तब उन्होंने द्रौपदी के साथ मिलकर ये व्रत किया था और सूर्य देव के प्रभाव से उनका खोया हुआ राज्य व मान सम्मान पुनः वापस मिल गया। एक मान्यता के अनुसार सूर्य पूजा की शुरुआत महाभारत काल में कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और प्रतिदिन पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। इसी उपासना के फलस्वरूप सूर्य देव की कृपा से वे एक महान धनुर्धर बने। मान्यता है कि तभी से छठ पर्व पर जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा शुरू हुई। एक और कथा के अनुसार बिहार की ऐतिहासिक नगरी मुंगेर से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत माता सीता ने की थी। कहा जाता है कि जब भगवान राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने ऋषियों के निर्देश पर राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। ये यज्ञ कराने के लिए महर्षि मुद्गल को आमंत्रित किया गया। इस पर ऋषि मुद्गल ने भगवान श्री राम और माता सीता को अपने आश्रम में बुलाया और सीता जी पर गंगा जल छिड़ककर उन्हें पवित्र किया। इसके बाद महर्षि ने उन्हें कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की आराधना करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि ऋषि मुद्गल के आदेश अनुसार माता सीता ने उनके ही आश्रम में रहकर 6 दिनों तक छठ पूजा का अनुष्ठान किया था। छठ पूजा के समय पूजा एवं रीति रिवाजों को संपन्न करने की एक विशिष्ट विधि होती है। इस पूजा के दौरान भक्त को अनेक नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। छठ पूजा का व्रत करने वाले जातक को स्वच्छता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के दौरान होने वाली अनुष्ठान केवल विवाहित महिलाएं द्वारा किए जा सकते हैं। इस दौरान परिवार के पुरुषों और स्त्रियों के लिए रात्रि के समय फर्श पर सोने का भी नियम है। छठ पूजा के दौरान घर पर ठेकुआ नामक मिठाई बनाई जाती है। विवाहित स्त्रियों को विशेष धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है, जैसे इस दौरान वे अपने द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण नहीं कर सकती हैं। छठ पूजा भगवान सूर्य को समर्पित होता है। इस दौरान भगवान सूर्य की पूजा बेहद ईमानदारी, श्रद्धा भाव और निष्ठा के साथ की जाती है। इस पूजा को वर्ष में 2 बार किया जाता है। ये पूजा एक बार ग्रीष्म ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु के दौरान की जाती है। षष्ठी तिथि के दिन इस पूजा को किया जाता है, इसलिए इस त्योहार को छठ पूजा का नाम दिया गया है।